आज हम पढ़ेंगे गणित विषय कक्षा 10th टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सरल समीकरणों के बारे में पढ़ लिया हमने, कैसे क्वेश्चन हल करना है, उनका यूज कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है। आज हम पढ़ेंगे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक की जो कोण है हमारे पास, उनमें त्रिकोणमितीय फलन, 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा हमने। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इनके 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोणों के मान होते हैं। सबसे पहले हम 0 से लेकर 360 डिग्री तक की जो कोण है उनको 4 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो ये जो पहला भाग है इसको हम फर्तम चतुर्थांश बोलते हैं। फर्तम चतुर्थांश, फर्तम चतुर्थांश। ये है सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। ऐसे 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं जिनको बोलते हैं चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांशों में हमने इसको विभाजित कर दिया। यहाँ पर जो आपको कोण मिलेगा प्रथम चतुर्थांश में, वो 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कोणों के बीच के मान मिलेंगे यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। इसमें जो कोण मिलेगा आपको दूसरे चतुर्थांश में वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। तीसरे चतुर्थांश में जो थीटा मिलेगा वो 180 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से अधिक, और 270 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। थर्ड चतुर्थांश में जो थीटा मिलेगा वो 270 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगा। ऐसे हमने 4 बराबर बराबर चतुर्थांशों में इसको विभाजित कर दिया है। 4 चतुर्थांश बन गए। तो पहला जो चतुर्थांश उसमें थीटा है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, और दूसरे चतुर्थांश में 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तीसरे में 180 डिग्री से अधिक 270 डिग्री से कम, और फोर्थ चतुर्थांश में 270 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। इसमें जो थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो कोण है उनका यदि मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे को उस थीटा को लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा के रूप में। ये प्रथम चतुर्थांश के रूप में होता है। सेकंड चतुर्थांश में यदि किसी कोण का मान ज्ञात करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। फिर जो थर्ड चतुर्थांश उसमें यदि आपको कोण का मान ज्ञात करना है तो आप इसमें लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ चतुर्थांश में आप लिख सकते हैं थीटा को 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। इस प्रकार से हमने चारों चतुर्थांश हो गए। 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश के रूप में लिखेंगे, सेकंड चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, थर्ड चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, और फोर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय फलन आपस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है इनका। यानी साइन थीटा है वो कोस थीटा में परिवर्तित होता है, कोस थीटा है वो साइन थीटा में परिवर्तित होता है, टेन थीटा कोट थीटा में परिवर्तित होता है, कोट थीटा टेन थीटा में परिवर्तित होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा में परिवर्तित होता है, और कोसेक थीटा सेक थीटा में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री पर इनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। साइन कोस में कोस साइन थीटा में चला जाता है, टेन कोट थीटा में, सेक कोसेक थीटा में, कोसेक सेक थीटा में चला जाता है। 180 डिग्री पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज।
किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का कोसेक। 270 डिग्री पर फिर वापस चेंज होना शुरू हो जाता है। साइन वही कोस थीटा में जाता है, टेन थीटा कोट थीटा में जाएगा और सेक थीटा कोसेक थीटा में चला जाएगा। इस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें जो हमारे पास जो निश्चित मान होते हैं वो है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनका हमारे पास निश्चित मान है। इस सेकंड चतुर्थांश में हमारे पास जो मान होते हैं जिनका हम निश्चित मान याद कर सकते हैं वो है हमारे पास 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इनका हम निश्चित मान याद कर सकते हैं। बाकी का हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उनका मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार जो थर्ड चतुर्थांश है उसमें आपका 210 डिग्री, 240 डिग्री, 240 के बाद में 210 डिग्री, 225 डिग्री, फिर 240 डिग्री, 270 डिग्री। फोर्थ चतुर्थांश में हमारे पास कौन कौन से निश्चित मान है, कौन कौन से कोण है जिनके निश्चित मान है? 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। इस प्रकार से हम चारों चतुर्थांश में जो निश्चित मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री, इनके हमारे पास निश्चित मान है। बाकी जितने भी कोण बच गए इनके अलावा उनको हम दूसरे तरीके से उनका मान ज्ञात करते हैं। ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो रहा है या परिवर्तित नहीं हो रहा है तो भी वो हमेशा ही पॉजिटिव रूप में रहेगा, धनात्मक रूप में रहेगा। इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब के सब धनात्मक रूप में रहते हैं, धनात्मक रूप में रहते हैं। सभी के सभी धनात्मक रूप में रहते हैं, पॉजिटिव रूप में रहते हैं सभी के सभी। यदि परिवर्तित हो रहे हैं तो भी धनात्मक रूप में रहेंगे, नहीं हो रहे हैं तो भी धनात्मक रूप में ही रहते हैं। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये सब के सब ऋणात्मक होते हैं। थर्ड चतुर्थांश में टेन और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा, कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में कोस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा ये सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं कोस और सेक के अलावा। तो पहले क्वाड्रेंट जो चतुर्थांश है उसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक थीटा धनात्मक, बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है वो ऋणात्मक होंगे। थर्ड चतुर्थांश में टेन थीटा, कोट थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये ऋणात्मक होंगे। फोर्थ चतुर्थांश में कोस थीटा, सेक थीटा धनात्मक होंगे, बाकी जो चार त्रिकोणमितीय फलन बच गए साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा ये
ऋणात्मक मान प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब होगा कि धनात्मक है वो धनात्मक मान प्रदर्शित करेंगे और जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक मान प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन में हमारे पास आ गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90, यहाँ 90 पर आप देखते हैं कि 90 पर इनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 पर साइन किस में जाएगा? कोस थीटा में। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप इसको धनात्मक रूप में लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कोस थीटा। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 पर वही परिवर्तन होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है धनात्मक, इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा हो गया कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा। ऐसे ही जैसे हमारे पास है कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 पर इनमें परिवर्तन होगा, 90 पर परिवर्तन होता है, 270 पर परिवर्तन होता है, साइन कोस में चला जाता है, टेन कोट में, सेक कोसेक में, कोस साइन में, कोट टेन में, कोसेक सेक में चला जाता है। तो 90 पर इनमें परिवर्तन होगा, कोस जाएगा साइन में और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर ये धनात्मक रूप में रहेगा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। अब जैसे हमारे पास है साइन 41, साइन 41 डिग्री। अब साइन 41 का हमारे पास मान नहीं है, तो हम साइन 41 डिग्री को किस प्रकार से हल करेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास 41 डिग्री जो कोण है वो कौन से चतुर्थांश में। आप देखेंगे 41 डिग्री 0 और 90 के बीच में है, तो 0 और 90 के बीच में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में तो इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, यानी इसको हम लिखेंगे साइन 90 में से कितना घटाएंगे 41 डिग्री बच जाए 49 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन हल होंगे। तो ये था हमारे पास 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के जो मान है उनको हमने 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, और 0, 90, 180, 270, 360 ये चारों जो बराबर बराबर भाग है उनको हम चतुर्थांश बोलेंगे। फर्स्टम चतुर्थांश है उसमें आपके जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से कम होगा, दूसरे में 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा, तीसरे में 180 डिग्री से अधिक और 270 डिग्री से कम होगा, और चौथे चतुर्थांश में 270 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा। इसी प्रकार जो पहला चतुर्थांश में यदि कोई कोण है, कोई कोण का मान है, तो उसका यदि मान ज्ञात करना चाहते हैं, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आप उसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखें, दूसरे में 90 प्लस थीटा के रूप में, दूसरे में 180 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, या तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में हम ज्ञात करेंगे 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के रूप में हम ज्ञात करेंगे। अब जैसे हमारे पास है साइन 5 थीटा, इसको हमारे को कोस थीटा के रूप में परिवर्तित करना है, तो हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे वो देखो। हम इसको लिखेंगे कोस 90 माइनस 5 थीटा, कोस 90 माइनस 5 थीटा। अब आप देखेंगे कोस 90 पर किस में जाएगा? साइन थीटा में, और थीटा का मान कितना है यहाँ पर 5 थीटा, तो हम इसको साइन 5 थीटा को लिखेंगे हम कोस 90 माइनस 5 थीटा। ऐसे जैसे सेक 4 थीटा है, इसको हम लिखेंगे कोस सेक 90 माइनस 4 थीटा, 90 माइनस 4 थीटा, कोसेक 90 पर जाएगा सेक में और थीटा का मान है यहाँ पर 4 थीटा। तो हम इनका प्रयोग करेंगे, जो हमारे पास निश्चित मान है उनका हम निश्चित मान रखेंगे, उनको हल करेंगे, और जिनका हमारे पास निश्चित मान नहीं है उनको हम इस तरीके से हल करेंगे। इसके बाद में हम जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में जो हमारे पास कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम इनका सारणी के रूप में मान ज्ञात करते हैं, फिर हम उनको याद करेंगे, और जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें जो मान दिया गया उसका मान रखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन है, 6 त्रिकोणमिति फलन है हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा।
इधर हम लिख देंगे कोण, ऊपर हमारे पास है कोण और नीचे हमारे पास है फलन। इधर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्रम से याद रखना पड़ेगा आपको, साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय फलन है। हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यदि आपको कोण को रेडियन में भी परिवर्तित करना है, कभी कभी रेडियन में भी क्वेश्चन आते हैं, तो रेडियन में परिवर्तित करने के लिए कोण को यदि आपको रेडियन में परिवर्तित करना है तो आपको पाई बटा 180 से गुणा करना होगा। यदि कोण को आप रेडियन में परिवर्तित करते हैं तो आपको पाई बटा 180 से गुणा करना होगा। जैसे आपको 30 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना है, 30 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना है तो 30 को आप पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल और 3 छिके 18, यानी 30 डिग्री का रेडियन मान होगा पाई बटा 6 डिग्री। तो हम इनका रेडियन मान भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया पाई बटा, ये तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री का 0 डिग्री, ये हो गया आपका पाई बटा 6। इसी प्रकार 45 डिग्री को भी हम परिवर्तित करेंगे तो 45 गुणा पाई बटा 180, 9 पंजे 45, 5 का भाग इसमें देंगे, 5 × 15 और 5 गए 30, 9 चौक 36, यानी 45 डिग्री का रेडियन मान हो गया पाई बटा 4। 45 डिग्री का रेडियन मान हो गया पाई बटा 4। ऐसे 60 डिग्री का मान निकालेंगे हम तो 60 गुणा पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, 36 18, यानी 60 डिग्री का रेडियन मान हो गया पाई बटा 3। और 90 डिग्री का मान निकालेंगे रेडियन मान, तो 90 गुणा पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी 90 डिग्री का रेडियन मान हो गया पाई बटा 2। इस प्रकार से आप किसी भी कोण को रेडियन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 0 डिग्री का 0 ही होगा रेडियन मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री का होगा पाई बटा 6, 45 डिग्री का होगा पाई बटा 4, 60 डिग्री का होगा पाई बटा 3 और 90 डिग्री का होगा पाई बटा 2। इस प्रकार से हम इनको रेडियन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश हमारे पास 5 कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम इनका मान याद करते हैं, याद नहीं रहता तो सारणी बनाने का तरीका देखो, 0 से शुरू कर दीजिए, 0 गिनती शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4। अब आप इन सब में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। जो 0 से लेकर 4 तक हमने गिनती लिखी है, इन सब में हम 4 का भाग दे देंगे। फिर इसके बाद में हम इनका वर्गमूल कर देंगे, इन सब का वर्गमूल कर देंगे। 0 में 4 का भाग देंगे 0, 1 में 4 का भाग जाता नहीं तो नहीं देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। 3 में 4 का भाग जाता नहीं, 3/4 रखेंगे और 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, गिनती लिखी हमने 0 1 2 3 4। इसके बाद में सब में हमने 4 का भाग दे दिया हमने, फिर 4 का भाग, उसके बाद में हमने इन सब का वर्गमूल ज्ञात कर लिया, अंडरूट लगा दिया, ये हमारे पास वर्गमूल आ गया। अब आप देखेंगे जो भी इनका मान आएगा वही इनका मान होगा। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का कोई वर्गमूल होता नहीं है हमारे पास, दशमलव के रूप में आता है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम इसको अंडरूट के अंदर ही रखेंगे। 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, इसलिए अंडरूट में रखेंगे। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो आप कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कोस थीटा के लिए आप मान निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा का विपरीत होता है कोस थीटा। तो आप साइन थीटा यहां से शुरू कर दीजिए, लास्ट में से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस थीटा की बात करें तो कोस 0 1, कोस 30 1 √3/2, कोस 45 1/√2,
कोस 60 1/2, कोस 90 0। साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात होगी, साइन थीटा के बाद में कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ से उल्टा इधर लास्ट में से लिखना शुरू कर दीजिए। 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0। अब टेन थीटा के लिए मान निकालना चाहते हैं हम, तो टेन थीटा के लिए हमारे को हमने सूत्र पढ़ा है सर्व समीकरणों के रूप में। तो टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का सूत्र है हमारे पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा के मानों में हम कोस थीटा के मानों का भाग देंगे तो हमारे पास टेन थीटा के मान ज्ञात हो जाएंगे। 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग देना है, 1/2 बटा √3/2। ये 2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। भिन्न संख्या के नीचे भिन्न संख्या हो तो ऊपर वाली भिन्न संख्या का हर नीचे आता है, अंश से गुणा हो जाता है, नीचे वाली भिन्न संख्या का हर ऊपर जाकर अंश से गुणा हो जाता है। तो ये 2/2 × √3, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास आ गया 1/√3। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, 1/√2 बटा 1/√2। आप जानते हो समान संख्या में समान संख्या का भाग देने पर 1 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर tan 60 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, √3/2 बटा 2 बटा 1/2। ये 2 नीचे आएगा, ये 2 यहाँ ऊपर जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 × √3/2। 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास आ गया √3। 1 में हम 0 का भाग देंगे। आप जानते हो कि किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो वो इनफाइनाइट अनंत बार यानी अपरिभाषित मान आता है। इसको अपरिभाषित मान कहा जाता है, इनफाइनाइट अनंत बोला जाता है इसको। तो इस प्रकार से tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट अनंत। अब कोट के रूप में मान लिखना है तो इधर से शुरू कर दीजिए अंतिम से, तो वही तरीका इनफाइनाइट √3 1/√3 0। अब हमारे को sec थीटा के मान ज्ञात करने हैं, तो sec थीटा बराबर हमने सूत्र पढ़ा है हमने 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी sec थीटा के मान ज्ञात करने हैं तो आपको 1/cos थीटा के रूप में मान रखना होगा। 1 में cos थीटा के मानों का भाग देना होगा, 1 में 1 का भाग देंगे 1 में देखो √3/2 का भाग देना है, √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2/√3, यानी ये हो गया 2/√3। इसके बाद में 1 में 1/√2 का भाग देना है, तो आपके पास आएगा √2। 1 में 1/2 का भाग देना है 2, 1 में 0 का भाग देना है इनफाइनाइट अनंत अपरिभाषित मान। इसके बाद में इस कोसेक थीटा के लिए मान निकालना है तो आपको यहाँ से शुरू करना है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट अनंत 2/2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से हमारे जो प्रथम चतुर्थांश के लिए जो 5 मान थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पांचों कोणों पर हमारे पास जो 6 त्रिकोणमिति फलन है उनके 0 से 0, 30, 45, 60 और 90 पर मान है इनके। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपको साइन थीटा और कोस थीटा के मान यदि याद हो जाते हैं तो बाकी की त्रिकोणमिति फलनों के जो मान है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। जैसे आपको मान लेते हैं आप क्वेश्चन हल करते समय भूल गए कि साइन, जैसे आपको ज्ञात करना है sec 30 का मान, आपको याद नहीं है sec 30 का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो आप जानते हो कि sec 30 बराबर होगा 1/cos 30। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो sec 30 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/cos 30 का मान ज्ञात करो। cos 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं √3/2। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3। देख लो sec 30 का मान कितना है, sec 30 का मान है 2/√3। तो इस प्रकार से भी आप इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सारणी कंप्लीट हुई। अब सारणी के हिसाब से हमारे पास ये मान याद हो जाते हैं तो आगे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके
0, 30, 45, 60 और 90 के रूप में कोई कोण दिया गया है त्रिकोणमिति फलन के साथ में, तो आप उनका मान रखें और मान रखने के बाद उनको हल करें, और जहां लघुत्तम लेने की जरूरत पड़ती है वहां लघुत्तम लेंगे, जहां प्रमेय गण करने की जरूरत पड़ती है प्रमेय गण करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 0 से 360 डिग्री तक के कोणों के मान पढ़े हमने, और जो प्रथम चतुर्थांश था उसमें सभी त्रिकोणमिति फलन धनात्मक मान दर्शाते हैं, और 30, 30, 45, 60 और 90 सबसे पहले इनको रेडियन मान में परिवर्तित किया हमने। तो रेडियन के मान में परिवर्तित करने के लिए आपको पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा और रेडियन में चेंज हो जाएगा, और फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसे की इन सारणी के रूप में आप मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इन सारणी और जो आपने अभी हमने जो पढ़ा था पीछे जो डायग्राम के रूप में 0 से 360 डिग्री तक के जो मान पढ़े थे उनके बारे में, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इस सारणी में से मान किस प्रकार से रखेंगे, क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।